नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। बस 1 मिनट के लिए इस कार्यक्रम में आया हूँ, इसके बाद आप 10 मिनट राहुल गांधी की फ़िल्म देखिए। राहुल गांधी ने पूरे 10 मिनट की फ़िल्म रिलीज़ की है, सेकंडों में कुछ ऊपर-नीचे हो सकता है और ये फ़िल्म देश भर के हर घर में देखा जाना चाहिए इस फ़िल्म को। मुझे लगता है कि हर माँ-बाप को देखना चाहिए। जिन माँ-बाप के दिमाग पर काबिज़ हो चुका है 56 इंची, उन्हें भी देखना चाहिए। क्योंकि कहीं हो सकता है किसी कोने में मातृत्व और पितृत्व का भाव बचा हो सकता है समझ में आ जाए। ये 10 मिनट की फ़िल्म मोदी और शाह की पुलिस की बर्बरता की कहानी है। इस 10 मिनट की फ़िल्म में लाठी और गाली खाने वाले बेटियां और बच्चे लाइव गवाही दे रहे हैं। मुंबई से दिल्ली तक जिन बेटियों को ये अंधभक्तों की टोली ने, मोदी के सिस्टम ने गाली दिया, जिनका चीरहरण किया इन बेशर्मों ने, इन गलीचों ने जिनका चीरहरण किया, वो बच्चे राहुल के साथ घर में बैठ करके गवाही दे रहे हैं और राहुल उनके साथ खड़े हैं और वादा कर रहे हैं। इसे देखा जाना चाहिए इस देश में। और सब राजनेता, मैं कहता हूं भाजपा में भी, मोदी को छोड़ करके बाकी जितने नेता हैं उनसे अपील मैं करता हूं, क्योंकि मोदी जी से अपील हम नहीं कर सकते, वो इंसान नहीं, वो भगवान है। जितने भाजपा के नेता हैं, वो चाहे छोटे से बड़े स्तर तक, जिला के संगठन से लेकर के और सांसद, वो कम से कम ऐसे ही, और तमाम अपराजिता सारंगी जैसी माओं से तो बिल्कुल कहूंगा, सांसद भाजपा की हैं लेकिन उनकी बेटी की चिंता, उत्तर प्रदेश के भाजपा के दिग्गज नेता, असम के मंत्री, उन सबसे भी अपील है, आप लोग भी ऐसे ही युवाओं के साथ, जेनजी के साथ बैठिए, उनके दुख पीड़ा सामने लाइए। अपने ही जो है 56 इंची वाले साहेब के सिस्टम का जो दमन चक्र है, उसको एक्सपोज करिए। अब वक्त आ गया है कि अपने बच्चों के साथ खड़े हो जाइए। कुर्सी में, कुर्सी के लालच में, पैसे के लालच में, अपने कारनामों पर, कुकर्मों पर पर्दा डालने के चक्कर में, भय जो आपका है, ईडी सीबीआई का डर है, सबको त्याग दीजिए। एक बार इस सबसे आगे निकल जाएंगे तो कोई ईडी सीबीआई नहीं डरा पाएगी। और उनसे भी, उनसे डरना जिनका कुंडली अगर जिस दिन न रहे तो इनका सत्ता में, इनकी कुंडली गुजरात से दिल्ली तक, इनसे डरिए मत। बैठिए आप लोग भी, भाजपा वालों सब बच्चों के साथ बैठिए और दिखाइए सच, जैसे राहुल दिखा रहे हैं। चला दीजिए पूरा वीडियो, चला दीजिए, चलाइए साइड, पूरा वीडियो चला दीजिए। हरासमेंट तो नहीं हो रहा आप लोगों का? हो रहा है? 10-12 गाली आ जाती है दिन की, दैट्स ऑल। 10-12 नहीं सर, रोजाना की गालियां। अच्छा, मैंने थ्रेट्स के बीच में से चीर देंगे, ठाकरे आएंगे नहीं फूल डालने के लिए, चीर देंगे। And all of a sudden, all of us have become anti-nationals. गालियां मम्मी को पड़ रही हैं, मुझे पड़ रही हैं। मम्मी को क्यों बुला रहे हो यार? मुझे तो 24 घंटे के लिए बंद करना पड़ा था कमेंट सेक्शन से। काफी negative. Accounts are fake. हाँ, Fake account ID says. People are, they're alleging that they've received my leaks in their DMs and they're making videos about it. Normal picture of me sitting here, they'll pixelated इतना blur कर देंगे और वो बोल रहे ये देखो इसके leaks आए हैं, ये तो exclusive content बनाती है Instagram पे. Instagram has its own guidelines. We are not above that. हाँ, एक दो मैंने देखे जो बोल रहे कि तो आतंकवादी जैसा दिखता है। आतंकवादी जैसा दिखता है। वो आतंकवादी दिखता कैसे है? I don't know sir, मैंने पढ़ा तो मेरे को भी लगा कि ऐसे कि कैसे बोल रहे हैं। Why were you guys protesting? Like what was the actual reason? Because अगर हर कोई अपने इशू के लिए अलग-अलग आवाज उठाएगा, या फिर मैं सिर्फ तब आवाज उठाऊंगी जब मुझे कुछ फर्क पड़ रहा है, तो मेरी पार नहीं है बिल्कुल भी, मुझे कोई नहीं सुनेगा अकेले। Which is why it's very important for people in general to stand against something that is going on wrong, so that all of us are just raising our voices collectively. सर मेरा ग्रेजुएशन फाइनल हुआ है और मेरी जो सिस्टर है वो हमेशा नीट की तैयारी कर रही थी। इस साल भी ऐसा हुआ कि लीक हुआ, तो इस प्रोटेस्ट में इसलिए हमने ये हिस्सा लिया। हम लोग अगर सर आवाज़ नहीं उठाएंगे ना, तो ये जो गवर्नमेंट है ये बहुत बुरी तरीके से हम लोग सब लोग फेस कर रहे हैं सर। और उत्तर प्रदेश में लिटरली इतनी बुरी तरीके से एजुकेशन सिस्टम हो चुका है सर कि वहाँ सिर्फ मंदिर मस्जिद के ऊपर ही मुद्दे हो रहे हैं। वहाँ जो मुद्दे होने चाहिए एजुकेशन को लेकर के, आप क्या कर रहे हो, आप कैसे लोगों से बिहेव कर रहे हो, वो सारी चीज़ें हट चुकी हैं सर। वहाँ पर इतने बुरे हालात हैं। तो जस्ट रीज़न ही साहब है कि मैं इस प्रोटेस्ट में शामिल हुई और मैं 16 जुलाई से थी और उन लोगों ने मुझे 20 जुलाई को बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया। लिटरली सर नहीं देख रहे थे कि कहाँ लग रही थी।
अंदर तक उन्होंने इंजर्ड किया। सर मुझे 7 लाठियाँ यहाँ मारी हैं। मैं बोल भी रही थी आप पीछे बैक पे मार लो, वो सुन ही नहीं रहे थे। उन्होंने कहा आप लोग सब देशद्रोही हो। और पुलिस वाले कह रहे थे? यस सर, उन लोगों ने मुझे 6 घंटे अपने वैनिटी वैन पे डाला हमारे साथ। बहुत बच्चे ऐसे थे जिनके यहाँ पर जो कील वाले डंडे थे, लिटरली सर मारा है, इतने ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे। और जब मुझे पड़ी ना उस दिन, मतलब 20 तारीख को, तो आधे घंटे में वो इंसिडेंट के आधे घंटे में मेरे घर पे पता चल गया था कि इसको पड़ी, सिर्फ मेरे को छोड़ के। कि मेरे को कुछ दिखा नहीं, क्योंकि जैमस लगे थे, वीडियोस हमारे पास तो कुछ थे नहीं थे। और मतलब लिटरली मेरे सामने जो ऑफिसर्स थे सबने गालियां दे के चार्ज किया। मतलब जितने भी ऑफिसर्स थे आरएएफ थे, यस यस मेरे को खुद को कितनी गद्दी गालियां दी है, और मोदी जी बोलते कि मेरे को गाली दी है। और जो ऑफिसर्स थे ना, मेरे को एक तरीके से ऐसा दिख रहा था कि ये जितने भी ऑफिसर्स है ये सारे फेवरेबल है भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि उसके सिवा ये इतना बड़ा कदम नहीं उठा पाते। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करना था उनको, इसलिए उन्होंने इतना खतरनाक लाठीचार्ज किया कि उनको मर्डर करने के परमिशन थे, किस तरीके के परमिशन थे वो हमें पता ही नहीं। क्योंकि वहां पे भी सर फोड़े गए जहाँ पे हम लोग थे, और वो अदर जहाँ पे बोल रहे कि इन्होंने पत्थर मारे, तो हमने ऑलरेडी वीडियो शोज कर दिए थे। कि वीडियो शो कर दिया था 20 तारीख के पहले ही, 2-3 दिन पहले ही वीडियो शो कर दिया था कि जिसमें पत्थरों की गाड़ियाँ आई थी, वो गाड़ियाँ प्लान की थी, वो सारा सब कुछ डाटा हमने ऑलरेडी अपलोड किया था। फिर उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? और ये सब चीजें कैसे आना कि मुझे जिसने मारा ना, जो ऑफिसर्स थे ना, उनके पास तो नेम टैग्स थे ही नहीं, वो उतार देते वो हैं। सब नहीं उतारे। उन्होंने कहा दिल्ली गर्मी पुलिस लग के रही है हम दिल्ली लोगों पुलिस को। के भी यूनिफॉर्म पे नेम टैग्स नहीं थी, और उन्होंने पूरा रुमाल से फेस अपना कवर कर लिया था, रुमाल से, मास्क से। और जो कुछ सिविल ड्रेसेस में जो ऑफिसर बोल रहे थे, ऑफिसर तो थे नहीं, वो चप्पल पे आए थे। और उसके बाद उन्होंने दिल्ली पुलिस का हेलमेट पहन लिया था, और सबको मार रहे, मुंह पे मार रहे थे, जितना भी सर के ऊपर का पोर्शन है वही मार रहे थे। प्लेट गन मुझे एक पार्क के पास में लगी थी, अपने आंखों से खुद देखी थी मैं, फायर करते हुए? हाँ फायर करते हुए, और जैसे मुड़ी ऐसे करके और पीछे से मार दिया सीधे। और कहाँ लगा एग्जैक्टली? कान पे? एग्जैक्टली कान में लगा, और कान कट के ऐसे लटक गया था, तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने लगी। तो फिर और हॉस्पिटल में आपने दिखाया? हाँ और हॉस्पिटल में उन्होंने बोला पैलेट गन या क्या बोला? पेलेट गन ही बोला उसने, गन शूट किया गया ही है ये अच्छा। लिखा गया है। और वहाँ मुझे जल्दी फल्दी 2 घंटे सर्जरी में लगी, 3 डॉक्टर मिलके किए। सर्जरी करने के बाद में मुझे तुरंत हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया 15 मिनट में, जबकि मुझे पूरी रेस्ट की जरूरत थी। है ना आपका? सर मुझे ज़्यादा कुछ लगी नहीं थी, पैर में लगी थी और 5-6 जगह लगी थी, बट लाठी थी, सिर्फ लाठी से लगी। सर जैसे मैं आपको पूरा दिन उस दिन का बताऊं कि हम जैसे पहुंचे थे वहाँ पे, तो वहाँ पे इन्होंने बहुत ही नैरो पासेज बना रखा था वहाँ पर। वो फिर लेटर ऑन दैट डे वहाँ पे फिर जब वो लाठी चार्ज कर रहे थे, वहाँ पे इतना भगदड़ की सिचुएशन बन रही थी कि हाँ लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर भी जा रहे, क्योंकि हाँ वो पुलिस जिस तरीके से कर रही थी, लोग भी डर गए थे। ये सोचने पे मजबूर करता है कि हाँ मतलब क्या डेमोक्रेसी हमें कौन से राइट्स प्रोवाइड कर रही है इस टाइम, क्या है भी कोई राइट्स? जानवर की तरह हरकत करते थे हमारे ऊपर में। क्योंकि आप कोई वायलेंस नहीं कर रहे थे, आप किसी को नहीं मार रहे थे, आप तो अपना मतलब पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। नॉर्मल नारे लग रही थी, जय 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 भीम सर। हम लोगों ने कुछ भी ऐसा नहीं किया था जिससे उनको लाठी चार्ज करना पड़ता। मतलब ऐसा लग रहा था कि हम लोग सर सच में अपने हक की भी बात नहीं कर सकते। 21 तारीख को भी मैं वहाँ थी इन बॉम्बे व्हेन आई स्टॉप द बस, सो आई वाज देयर ऑन 21st एज वेल। जब मैं जा रही थी तो मैंने देखा वैन में बच्चों को ऑलरेडी अलग अलग पुलिस स्टेशन लेके गए हैं वो, और उन्हें पता भी नहीं है कहाँ लेके जा रहे हैं। एक माइनर से मेरी बात हुई, उन्होंने 6:30 के बाद तक होल्ड करके रखा है, उनका फ़ोन कॉन्फिस्केट कर लिया, उन्हें पता भी नहीं वो कहाँ है। और ये सारी चीज़ें, मतलब ठीक है आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो, आपको लग रहा है आप प्रिवेंटेटिव डिटेंशन कर रहे हो। प्रिवेंटेटिव तब होगा कि आपको लगता है कोई थ्रेट है, लेकिन इन बच्चों के हाथ में संविधान है भारत का और फ्लैग है इंडिया का, तो ये आपको किस तरीके से थ्रेट लग रहे हैं? वो इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। पुलिस जो है अपने आप को कानून समझ रही है, बट वो कानून नहीं है, वो कानून के रखवाले हैं। ये सब जब हुआ 20th को, सबसे पहले तो मैंने देखा कि इनको क्या हक बनता है कि ये हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं। सो आई ChatGPT the hell out of our rights. So I looked it up and I was like क्या एंड उसके बाद मैंने देखा तो ये तो बहुत घोर वायलेशन कर रहे हैं। तो फिर मैंने पढ़ा, मैंने लॉयर्स जो थे ऑनलाइन लीगल एड दे रहे थे, तो उनके नंबर्स स्पीड डायल पे रखे, सब सेव किया था कि मुझे पता है कि कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर हम भी उन्हें दिखा देंगे कि हम भी अपने हकों को जानकर कुछ भी कर सकते हैं, मतलब लॉ के साथ। ये डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं है, इनका पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर लीक किसी और का हुआ है, बट ये कह रही हैं कि वो मेरा भाई है, देशवासी है,
उसके साथ अन्याय हुआ है तो मैं भी खड़ी हो जाऊंगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सामने अन्याय देखते हैं, किसी को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, धमकाया जा रहा है, गाली दी जा रही है, बट वो चुप होके अपना काम करते हैं। तो मैं इसको नेशनहुड मानता हूँ, मैं इसको सिटीजनशिप मानता हूँ, मैं उसको सिटीजनशिप नहीं मानता हूँ, मैं उसको नेशनहुड नहीं मानता हूँ। आप सिटीजन हो, आपके सामने किसी और सिटीजन को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, और आप कह रहे हो कि नहीं भैया मेरा तो इससे कुछ लेना देना है। टू मी दैट इज नॉट nationalism. To me, nationalism is believing that you are part of that the other people. जो मुझे थोड़ा सा strange लगा, अजीब लगा कि आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, आपको धमकाकर माफी करवा रहे हैं, and then PM is saying thank you for the maafi. Who is he to be thanking for the maafi? That's the biggest joke because किसी ने मांगी नहीं है। Sir, I'm really sorry for that. I mean, but yes, Ruchika sir, was ये forced to joke- do that. Ruchika was forced to do that, to release that video of Yeah, Maafi. and she was threatened. But yeah, she was Men were threatened sent to her also. house. For lack of a better word, I would say उस दिन मैंने हैवानियत देखी है। उस दिन जिस तरीके से मुझे उन लोगों ने गालियां दी हैं, जिस तरीके से they tried to jab their bait in again into my buttocks, that is pure sexual assault. और एक ऑफिसर ही कर रहा है, और फिर जब And मैं that उसको was पलट के purposely- सुना was रही हूँ, purposely done, yes, क्योंकि जब 100%. मैं पलट के उसको सुना रही हूँ, he is smirking at me as if Okay. it's funny. Right. Ideally, they are supposed to protect me. If this is how they're treating me, if this is how they're abusing me, if this is how they're beating the shit out of me, who am I supposed to go for my protection? तो कहाँ जाना है फिर हम लड़कियों को? बस हमें इतना बता दो. And then you're talking about cultural shock कि ये daughters ऐसी है, देश की बेटियाँ, But it's देश की crazy. बेटियाँ But- आवाज उठा रही But हैं, don't उनको you find उठाने it's दो. crazy? This apology is being given to you and then you're accepting the apology. It's like, कि मैंने देश के While बच्चे you को माफ literally किया। have like माफ किया? Sir. अभी इसका- हम लोग कह रहे हैं ये क्यों हाँ? माफ कर रहे हैं? In Gen Z language, Math is not the math. math is Gen not Zs ने ये math. किया। सर हम लोग लिटरली बोले ये इनको हुआ क्या? आप कह रहे फ्रेंड्स, और वो भी एकदम सामने से पूरा एकदम अजीब सा लोग, फ्रेंड्स मैंने माफ किया। अरे हम लोगों ने गलती क्या की सर? But हमने माफी मांगी भी नहीं है। माफी नहीं मांगी, that's the point. भी नहीं हम लोगों ने सर, नहीं मांगी। So it's a drama, right? yes sir, Most of you have very, not done maafi, asked for maafi. Yeah, 3 girls have been forced to do maafi, yeah. and then the Prime Minister has accepted this maafi. Yes, Despite yes. that, you're harassing girls. Yeah. Despite that, but prime time चैनल पे चला रहे हैं वो, And 15 साल की लोगों को बेटा हरास कर हाँ, रहे हैं 15 सर। वो साल girl की भी माफी 15 साल हो की है। जाएगी, yes. बड़े मैन, grown men on the panel are cornering girls. तो अभी जब सर, मैं आ सपने भी रही में थी आ ना रहे हैं। संसद मार्ग से, आई कुड फील इट, आई कुड फील द इमोशनल पेन इन माई चेस्ट कि उस दिन कितनी बुरी चीजें हमने देखी है। उस दिन हम लोगों ने हर फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप देख लिया। मुझे उस दिन ये पता चल गया मैं इस कंट्री में तो सेफ नहीं हूँ बिल्कुल Correct, भी, sir. क्योंकि जिसको मेरी रक्षा करनी चाहिए वही मुझे पीटे जा रहा है। These are exactly the type of youngsters that this country needs. There's thousands and thousands of them, and I'm extremely proud of what they've done.